बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। दोस्तों सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है और आज आप लोग मुझे यूँ देख रहे हैं, ये जैकेट भी पहनी हुई है, मफलर भी है। असल में सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और हम लोगों को तो खैर बाहर जाना ही पड़ता है, लेकिन दोस्तों आप लोग अगर बाहर जाएँ या जाना पड़ता भी है तो प्लीज़ अपनी सेफ्टी का ख्याल ज़रूर रखिएगा और पहन ओढ़ कर ज़रा बाहर जाइएगा, ऐसे ना निकल जाइए। दोस्तों आप लोगों ने यादगार सफ़र की जो है पहली एपिसोड देखी, पसंद की, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। तो दोस्तों आज हम यादगार सफ़र की एपिसोड नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे हीरो जो हैं गौरव साहब, उनके साथ आगे आगे क्या कुछ होने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज की एपिसोड की जानिब। हमारे हीरो गौरव का सफर शायद सुहाना होने वाला था। भागते दौड़ते हुए सही, पर उसके जीवन में अब एक हीरोइन आ चुकी थी। पर यह विलन कौन था जो अचानक बीच में टपक पड़ा था? लगभग 65-66 साल का एक आदमी, लंबी कदकाठी और खौफनाक राजपुताना मूंछें। दिखने में तो कोई खानदानी लग रहा था, पर वो जितने गुस्से में लड़की को ढूंढ रहा था, उससे पता चल रहा था कि वो क्या कुछ कर सकता है। कहाँ है वो लड़की? कहाँ छिपी है वो? अरे आप है कौन और किस लड़की की बात कर रहे हैं? दिखता नहीं, मैं अकेला हूँ। चुपचाप बता दो कहाँ छिपाया है उसे, इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना। ओ हेलो भाई साहब, मतलब अंकल, दादाजी, क्या है आपको मेरे घर का आंगन लग रहा है जो मैं यहाँ छुपन छुपाई खेलूंगा? और अगर खेलता भी तो आपको बिल्कुल टीम में नहीं लेता। आप ठहरे सीनियर सिटीजन, कहीं गिर विर गए तो फिर चेन खींचो रे, अगले स्टेशन पे उतरो रे, उठाकर हॉस्पिटल ले जाओ रे, और भगवान ना करे इसी बीच अगर आप उनको प्यारे हो गए फिर क्या? ना बाबा ना। चुप, बिल्कुल चुप। कब से तुमसे पूछ रहा हूँ कि वो लड़की कहाँ है और तुम ऐसा बेहुदा मजाक कर रहे हो क्योंकि तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। एक मिनट, कहीं आप बंटी के पिताजी तो नहीं? उसका भी हमेशा यही सेम डायलॉग था, तुम जानते नहीं मेरा बाप कौन है। बंटी यार, आज मैंने भी मिल लिया तेरे पापा जी से। ओ सॉरी, मैं आपके पैर छूना भूल गया। पैरे पौन अंकल जी। नालायक, तेरी ये मजाल अभी दिखाता हूँ तुझे। रख तू। ओ हाथ नीचे। दिखाऊंगा तो अब मैं आपको। इतनी देर तक आपकी उम्र का लिहाज कर रहा था, पर अब और नहीं। गार्ड, गार्ड, कोई है? टीटी, इधर आओ जल्दी, निकाल फेंको इस पागल आदमी को बाहर। कब से परेशान किए जा रहा है। मैं कहता हूँ बताओ वो लड़की कहाँ है, बताओ। ठाकुर महेंद्र सिंह की भयानक आवाज और हाथापाई देखकर दूसरे पैसेंजर्स जमा हो गए। उनमें से एक आदमी टीटी को भी साथ लेकर आ गया। टीटी के आते ही गौरव ने महेंद्र को बोलने का एक भी मौका नहीं दिया था। वो बड़ी चालाकी से महेंद्र ठाकुर को सरफिरा साबित करके आराम से अपनी सीट पर जा बैठा था। टीटी अपना काम कर रहा था तो उसने महेंद्र से कुछ भी पूछने से पहले उसका टिकट मांगा, जो उसके पास था नहीं। फिर क्या, टीटी ने उसकी एक नहीं सुनी और नेक्स्ट स्टेशन आते ही उसे ट्रेन से उतार दिया। तो इस तरह अपना हीरो तो बाल बाल बचा ही, साथ में उसकी हीरोइन भी बच गई। देख लूंगा मैं तुझे, देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे बेटा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। तू गया, गया तू तो गया। भगा दिया उसको। अब आप बेफिक्र होकर बाहर आ सकती हैं, यहाँ सब सेफ है। थैंक गॉड। पर मुझसे ये ट्रॉली नहीं हट रही। ओ, मैं भी है ना, रुकिए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। लीजिए, हट गई ट्रॉली, मेरा हाथ पकड़िए। हाँ हाँ, आ जाइए। बस। हाँ हाँ। थैंक यू सो मच। कैसे शुक्रिया अदा करूं आपका। आप मेरे लिए फरिश्ते से कम नहीं है।
अब आप शर्मिंदा मत कीजिए, ये तो मेरा फर्ज था। मेरी जगह कोई और होता तो वो भी शायद यही करता। बट यस, आपने तो इस लंबे सफर की शुरुआत में ही एक्साइटमेंट पैदा कर दी है। इसलिए शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए। वैसे आप ठीक तो है ना? इस सब के चलते इतनी देर आपको बर्थ के नीचे घुस के बैठना, मतलब लेटना पड़ा। शायद ठीक से सांस भी नहीं ले पाई होंगी आप। क्या बात कर रहे हैं? ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप ठीक हैं कि नहीं। मेरी वजह से ये पूरा हंगामा हो गया। बात हाथापाई तक पहुंच गई और इन सब के बीच आप फंस गए। I mean, कोई और होता तो शायद प्रेशर में बता ही देता कि मैं कहाँ छुपी हूँ। कोई बात नहीं सेन्योरिटा, कोई बात नहीं। बड़ी एक्सप्रेस ट्रेन में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। सेन्योरिटा नहीं, मोहिना। और आप? हाय मोहिना, आई एम गौरव। नाम तो सुना ही होगा, नहीं? खैर, पर आपने अभी तक ये नहीं बताया कि वो आदमी था कौन और वो आपका पीछा क्यों कर रहा था। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। पर भी तो लंबा है, सुनाइए ना ये आपकी लॉन्ग स्टोरी। जी एक्चुअली कैसे कहूँ मैं, असल में मैं घर से भागी हूँ। वो आदमी, वो मेरे पापा के दूर का कोई भाई लगता है, काइंड ऑफ लाइक एन अंकल। पीछे करते करते यहाँ तक आ गए। कॉस, क्या बात कर रही हैं आप? आपके अंकल? मुझे तो लगा मेरा ही लक खराब है, पर यहाँ तो सब डिफेक्टिव अंकल लेके बैठे हैं। हे आई एम सॉरी, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? नॉट एट ऑल, आप घबराइए नहीं। पर क्या आप भी अपने अंकल से परेशान हैं? Why? कोई खास रीजन या जस्ट जनरली? कुछ खास नहीं, फिलहाल मेरी स्टोरी में भी मेरे अंकल विलन हैं। पर स्टोरी काफी बोरिंग है, इसलिए तो निकल पड़ा हूँ स्टोरी बदलने। गौरव अपनी किस्मत खुद लिखता है। मैं कहीं आपको बोर तो नहीं कर रहा? आप कुछ कह रही थी, आप घर से भाग आई फिर? जी आई एम सॉरी, शायद मैं आपको पूरी कहानी बता ना पाऊँ। मेरी भी कुछ मजबूरी है। ओ, फिर कोई बात नहीं। मुझे तो हमेशा से लगता है कि देयर इज अ ब्यूटी इन मिस्ट्री। मिस्ट्री? ओह, मे बी। पर मैं भी किस्मत की एक कठपुतली हूँ, फंस गई हूँ यहाँ। और मेरा यकीन कीजिए, एक्चुअली मैं बहुत ही सीधी सादी लड़की हूँ। बिल्कुल जी बिल्कुल, आई ट्रस्ट यू। आपकी सादगी आपकी आंखों से छलक रही है जी, बड़ी बड़ी सुंदर आंखें। यू फ्लर्टिंग? क्या मैंने सुंदर कहा? अरे मेरा मतलब था मासूम। यस, मासूम। तो यू मीन मेरी आंखें सुंदर नहीं है? नहीं नहीं, आपकी आंखें बहुत सुंदर है। आप तो खुद ही इतनी खूबसूरत है। ये भूरी आंखें, ये रेशमी जुल्फे और आपके होठों के नीचे वो तिल, हाय हाय। ऊपर वाले ने शायद ऐसे ही किसी लंबे सफर में बनाया होगा आपको, बड़े इत्मीनान से, वक्त लेकर। आप फिर से फ्लर्ट कर रहे हैं जनाब? नो नो नो, नॉट एट ऑल। फ्लर्ट नहीं, आई एम अ राइटर ना, सो नेचर एंड नारी दोनों की कदर करता हूँ। तो आप राइटर हैं? आई एम वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स राइटर्स, बट अजीब डर सा भी लगता है उनसे। यू नो, ऐसे शब्दों के जाल में झूठ को सच और सच को झूठ बना देते हैं वो। देखिए ना, इतनी सफाई से झूठ का सहारा लेके आपने सिचुएशन को संभाला और मुझे बचा लिया। इट्स ग्रेट कि यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मी, बट ट्रेजिक कि आप मुझसे डर भी रही हैं। ओके, लेट इट बी। कम से कम मेरा झूठ आप जैसी खूबसूरत लड़की के किसी काम तो आया। सो टेल मी, झूठ बोलने के अलावा और क्या कर सकता हूँ आपके लिए? अरे नहीं 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 नहीं, आप पहले ही मेरी इतनी हेल्प कर चुके हैं, मैं इससे ज्यादा कर्ज में नहीं डूबना चाहता। थैंक यू वेरी मच। नो प्लीज, आई इंसिस्ट। अगर मैं आपके लिए और भी कुछ कर सकता तो मुझे अच्छा लगेगा। प्लीज बोलिए ना। आर यू श्योर? बिकॉज मैं आप पे बोझ नहीं बनना चाहती। इससे ज्यादा श्योर तो मैं अपनी फर्स्ट बुक की रिलीज के पहले भी नहीं था। बेझिझक बोलिए आप। जरा इधर आइए। हाँ, यहाँ।
देखिए वहाँ एक आदमी बैठा है ना, वहाँ काला पठान सूट पहने, जिसके हाथ में एक नीले रंग का बैग है। वो आदमी ना जिसकी लंबी दाढ़ी है। एक मिनट, क्या वो भी आपका पीछा कर रहा है? लगता है उसको भी ट्रेन से बाहर फिकवाना पड़ेगा। अरे नहीं, डोंट गेट सो एक्साइटेड। बैठ जाइए और मेरी बात ध्यान से सुनिए, ध्यान से। ये मेरा पीछा नहीं कर रहा है, पर क्या आप इसका पीछा कर पाएंगे? कुड यू, कि जहाँ जहाँ जाएगा उसके पीछे पीछे जा पाएंगे आप? मैं इसका पीछा करूं? बट व्हाई? दैट आई कांट टेल यू। आप सिर्फ मुझे बताइए कि कैन यू डू दिस फॉर मी? ओह हाँ, आई विल डू इट, बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं, मैं एक काम करूंगा। अगर इससे आपको कोई मदद हो पाए तो फिर व्हाई नॉट। पर ध्यान से, उसे भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि आप उसका पीछा कर रहे हैं, ओके? और ये लीजिए, इस बॉक्स को अपने पास रख लीजिए। ये छोटा सा क्यूट सा बॉक्स। यस, इट्स स्पेशल, रियली स्पेशल। तो जब हम दोबारा मिलेंगे तब इसे लौटा दीजिएगा, ओके? एंड यस, तब तक इसे मेरी अमानत समझ के बहुत संभाल के अपने पास रखिएगा। हम जब दोबारा मिलेंगे क्या मतलब? और इस बॉक्स में क्या है? कहा ना, मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकती। आई कांट से एनीथिंग। पर जब हम दोबारा मिलेंगे, जो कि हम जरूर मिलेंगे, तब मैं आपको सब सच सच बताऊंगी। प्लीज ट्रस्ट मी। फिलहाल हमारा सफर आज के लिए यहीं तक था, क्योंकि मुझे अगले स्टेशन पर उतरना है। डोंट नो इफ आई शुड और शुड नॉट, बट मैं दिल से आपकी मदद करना चाहता हूँ, और इन सब मामलों में मैं हमेशा दिल की सुनता हूँ। सो आई विल डू इट। थैंक यू सो मच। आई हैव टू लीव नाउ। स्टेशन आ गया, बट प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू सून। थैंक यू। श्योर, हम मिलेंगे, पर कब कैसे कुछ पता नहीं, पर हाँ मैं इंतजार करूंगा। जी तो दोस्तों, आप लोगों ने आज का हमारा यादगार सफ़र की एपिसोड 2 सुन ली, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आई होगी। और आज की अगर एपिसोड आप लोगों को पसंद आ गई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को जिन दोस्तों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस ड्रामा यादगार सफ़र की 3rd एपिसोड इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को इसी टाइम पर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होगी। तब तक के लिए इस अपनेपन के साथ कि आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, मुझे यानी कि अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।